रहे हैं जीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। मैं भी मौजूद हूं डॉक्स्ट्रीट हेल्थ केयर, जो कि नोएडा सेक्टर 20E150 में स्थित है। कहते हैं ना कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। ठीक ऐसे ही एक घटना एक बच्चे के साथ हुई थी, जो कि अपना सारा उम्मीद, उनके पेरेंट्स अपना सारा उम्मीद खो चुके थे। शायद उन्हें यह महसूस हो गया था कि मैं अब अपने बच्चों को नहीं बचा पाऊंगा। आइए मैं उनसे जानता हूँ कि उनकी कहानी क्या है, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर से बात करूंगा। सर, आप अपना परिचय बताइएगा और आपके बच्चों को ये साथ क्या समस्या हो गई थी? नाम प्रदीप कुमार मिश्रा है। मेरे बच्चे का नाम आयुष मिश्रा है और जिसको मतलब ये ट्यूमर होता है, ये ट्यूमर हो गया था। तो मैं सारे एरिया में घूम लिया था, हर एक हॉस्पिटल से मिन्नतें कर लिया था। और पहले तो मैं उसके साइनस के चक्कर में बना रहा कि उसका मतलब साइनस है और ये है वो है, इसके चक्कर में रहा, इधर उधर दवाई करवाता रहा। उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे साइनस है। फिर डॉक्टर साहब के पास जब मैं आया उसको लेके, तब इन्होंने उसे देखा। देखने के बाद फिर इन्होंने मतलब कहा कि मतलब आपको सीटी स्कैन वगैरह कराना पड़ेगा। जब मैंने सीटी स्कैन कराया तो उसमें कुछ इनको डाउट लगा कि मतलब कुछ, अब ये तो डॉक्टर लोग हैं, ये अपना सब समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे को बोला कि आप एक काम करो, आप MRI करवा लो। तो फिर मैंने MRI अपने बच्चे का करवाया। जब MRI हमने करवाया तो उसमें एक ट्यूमर होता है, उस तरीके से ट्यूमर था उसके ये यहाँ पे। जब ये ट्यूमर जब हो गया तो फिर मैं सारे में डॉक्टर साहब ने कहा कि अब इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के उसमें सानिध्य में ही मैं वहाँ गया शारदा हॉस्पिटल में। जब वहाँ जाके MRI वगैरह हुआ, उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तब फिर उसके बाद क्या नाम है उसका एम्बुलाइजेशन हुआ, गले का एम्बुलाइजेशन होने के बाद फिर उसका ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन 10 घंटे चला। और हम तो अपने डॉक्टर साहब के बहुत एहसानमंद हैं। ज़िंदगी भर हम तो उन्हें अपना भगवान मानते हैं और हमारे लिए तो वो हमारे मतलब भगवान और क्या नाम है डॉक्टर, हमारे लिए तो वो दोनों ही। और हमारे लिए तो इतना कोई और भी नहीं करता जितना हमारे लिए हमारे डॉक्टर साहब ने किया। मैं तो उस हॉस्पिटल में घुसने के लायक भी नहीं हूँ। मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर साहब ने हमें मतलब हमारा बच्चा वापस दिया। ये हमारा मतलब हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान है और मैं उनका आजीवन इस बात के लिए ऋणी रहूँगा कि उन्होंने हमारे बच्चे को नई ज़िंदगी दी। बाकी तो कोई इसके लिए तैयार भी नहीं हो रहा था जो हमारे साथ डॉक्टर साहब ने किया है। उसके लिए हम उनका ज़िंदगी भर आभार ही रहेंगे। जैसे कि अभी आपने सुना प्रदीप कुमार मिश्रा जी की दास्तान, जिनका कहना था कि उनके बेटा का नाम आयुष है, जिसको एक ट्यूमर हो गया था, जो कि वो सब जगह से अपना उम्मीद खो चुके थे। यानी उनको एक विश्वास भी नहीं था कि मैं इन्हें बचा पाऊंगा। लेकिन कैसे न कैसे उनकी मुलाकात डॉक्ट्रीट हेल्थ केयर के संचालक डॉक्टर विवेक पाठक से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने एक कर दिखाया, उनके बच्चों का जान बचाया। तो कहीं न कहीं अब ये सिद्ध हो गई है कि सच में डॉक्टर को जो भारतीय समाज में जो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, वास्तव में ही डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप है। मैं इस पर बात करूंगा डॉक्टर विवेक पाठक जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जीटी न्यूज में। धन्यवाद जीटी न्यूज का, बहुत बहुत आभार। सर, एंजियोफाइब्रोमा के बारे में थोड़ा बताएंगे। सर्वप्रथम मैं बात की शुरुआत करूंगा एक श्लोक से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवे। तो एंजियोफाइब्रोमा ये एक प्रकार का ट्यूमर होता है जो कि नाक के पीछे वाले हिस्से, जिसको हम नेज़ोफैरिंक्स बोलते हैं, उसमें इसकी उत्पत्ति होती है। टिपिकली ये ट्यूमर जो होता है ये वेसल्स का बना हुआ होता है।
जो उनका वेसल्स बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, उनका बना हुआ होता है ये, और हाईली वेस्कुलर ट्यूमर होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है इसकी। सर इसके लक्षण क्या है? तो सर्वप्रथम ये ट्यूमर एक्सक्लूसिवली जो मेल चाइल्ड लड़कों में मिलता है 10 से 19 साल की उम्र में। ये टिपिकली टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस ट्यूमर होता है। कुछ वेसल्स जो उसको हम बोलते हैं वेसोजेनिक ट्यूमर, उनमें ये आता है। और इसके लक्षण जो है, सबसे पहले सर्वप्रथम नाक बंद रहना, लगातार नाक से खून आना, खून भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आना, बहुत मात्रा में खून आना, खून का ना रुकना, ये इसके लक्षण होते हैं। उसके बाद जब ये ट्यूमर थोड़ा एक्सटेंड कर जाता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि ये ट्यूमर एक्सटेंड कर सकता है। ऐसा तो ये बेनाइन ट्यूमर है, लेकिन इसको रास्ता मिलता रहता है, तो वहाँ ये बढ़ता चला जाता है। तो नाक के रास्ते आँख में जा सकता है, चेहरे में जा सकता है, और कभी कभी दिमाग में भी चला जाता है। सर इस ट्यूमर का उपचार कैसे होता है? तो सर्वप्रथम तो उसका डायग्नोसिस कैसे करें? तो डायग्नोसिस सबसे पहले मैंने बताया कि स्पेसिफिक एज ग्रुप में मिलता है। 10 से 19 साल की एज ग्रुप में ये प्राय पाया जाता है, लड़कों में मिलता है। उसके बाद टिपिकल हिस्ट्री रहती है। एक जो 10 से 19 साल में लड़के में अगर बार बार नाक से खून आ रहा है, लगातार नाक बंद रह रही है, या चेहरे पे स्वेलिंग आ गई है, उसको हम बोलते हैं फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी, है ना। तो इस केस में हमको सचेत हो जाना चाहिए कि ट्यूमर हो सकता है, और तभी तुरंत एक जांच करी जाती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी होता है इस केस को डायग्नोज करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट, वो भी कॉन्ट्रास्ट वाला, ताकि जो वेसल्स हैं वो दिखाई दे सके। उसके बाद हम MRI भी करते हैं कभी कभी, कहीं ब्रेन का टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है, या आंखें तो इन्वॉल्व नहीं हो गई है ना, ऑप्टिक नर्व उसको बोला जाता है। तो MRI भी एडवाइजेबल रहता है इसके लिए। तो एक बार डायग्नोज होने के बाद में फिर हम उपचार पे जाते हैं। सर उपचार इसका कैसे होता है? तो उपचार के लिए इसका प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, मोडेलिटी, वो सर्जरी है। तो क्योंकि ट्यूमर बहुत वेस्कुलर है, बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है ये, तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्यूमर को एम्बोलाइज कर देते हैं। एम्बोलाइज का मतलब होता है कि ट्यूमर की जो फीडिंग वेसल है, जो फीडिंग आर्टरी है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं एक तरह से। उसके बाद थोड़ा ट्यूमर डीवेस्कुलाइज हो जाता है, उसके बाद हम सर्जरी के लिए जाते हैं। तो सर्जरी के रूट होते हैं, एक तो होता है दूरबीन के थ्रू, इसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक, नाक के थ्रू जाते हैं हम एंडोस्कोप लेके, और ट्यूमर को हम निकाल सकते हैं। अगर ट्यूमर लिमिटेड है, सिर्फ नाक के अंदर है या निजोफेरिंक्स में है। अगर ट्यूमर एक्सटेंड हो गया है, अगर ये चेहरे की तरफ चला गया है, तो फिर हमको चेहरे की तरफ से जाना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग अप्रोचेज होती हैं। और अगर ये ब्रेन की तरफ चला गया है, तो उस केस में फिर हमको न्यूरो सर्जरी के साथ में मिलके ट्यूमर को हटाना पड़ता है। सर सुनने में आया कि जैसे कि आपने इलाज किया था जिस पेशेंट का, लगभग ऑपरेशन 10 घंटों तक चली थी। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति थी, मतलब उसका जो एंजियोफोबिया था वो कितने बढ़ गए थे, या फिर क्या थी कि 10 घंटों तक ऑपरेशन करने पड़े? सर्वप्रथम तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ट्यूमर एक तो रेयर ट्यूमर है, नंबर 1। नंबर 2 हाईली वेस्कुलर है। आसपास बहुत वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं, आंखें, हमारी ब्रेन का टिश्यू आ जाता है ना। तो इस ट्यूमर को निकालने के टाइम हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। जरा सा भी आप चूके एकदम ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको चलना होता है, ऐसे समझिए जैसे आप फायर पे चल रहे हो, है ना। तो इसमें टिपिकली टाइम लगता है इस ट्यूमर को निकालने में, और बहुत जद्दोजहद के बाद ये ट्यूमर निकलता है। ये थे डॉक्टर विवेक पाठक जी, जिनको आप सुन रहे थे। उन्होंने कैसे करके एक बच्चे जो कि अब एवं उनके पेरेंट्स जो कि सारी की सारी उम्मीद खो चुकी थी, उनको उन्होंने कैसे ट्रीटमेंट करके, यानी कैसे इलाज कर उनकी जान बचाई। तो ऐसे ही और एक्सक्लूसिव देखने के लिए बने रहिए GT न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।